रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे अधिक सुधार हुआ है और यह स्थिति पिछली सरकार में इतनी खराब थी, सब जानते हैं। और जहां तक माननीय अध्यक्ष जी बजट के बारे में चर्चा हुई, माननीय लालजी वर्मा ने जो सुझाव रखा कि केवल 1 रुपया बजट किया जाए, ये बात अगर कल अखबार में छप जाए, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा अखबार वालों से कि परंपरा निभाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को 1 रुपया बजट करने का प्रस्ताव समाजवादी पार्टी ने किया है। मैं प्रदेश के लोगों से कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के लोगों की मंशा प्रदेश के स्तर पर गरीब जनता सुने और समझे। ये परंपरा निभाने का काम किया। परंपरा के निभाने के नाम पर आप स्वास्थ्य सेवाओं के अलग रखिए। स्वास्थ्य सेवाएं अति आवश्यक सेवाएं हैं। परंपरा के निभाने के नाम पर कोई ऐसा काम न करे जिससे शादी में कई महिलाएं भी ऐसा काम कर देती है। हमें अच्छी तरह परंपरा निभाने के नाम पर देखिए, घटना गई, शादी मेरे घर में थी कुछ दिन पहले, पितृ देवता की पूजा के नाम पर बेटे को लेकर के जाती है, नीचे जूता रख करके ऊपर का कपड़ा पितृ देवता के पैर छू लीजिए और सब महिलाएं हंसने का काम करती। महाराज ऐसी परंपरा न निभाइए। प्रदेश की जनता ने देखा है 1 रुपया बजट का डिमांड आपने किया है। अरे वो भी ज्यादा इनके लिए दोस्त भी है और आपकी चिंता है अगर 1 रुपया में हो गया तो आपकी चिंता टांडा वाला कैसे हम करेंगे। जहां तक आपने कहा कि कई मेडिकल कॉलेज में प्राचार्य के पद खाली हैं। माननीय अध्यक्ष जी, प्राचार्य के पद प्रशासनिक पद होता है और कई जगह ऐसी अव्यवस्थाएं तत्काल खड़ी होती हैं कि हम उसको व्यवस्था को बनाने के लिए उनको हम हटाते हैं और तत्काल व्यवस्था भरने के लिए किसी को हम चार्ज देते हैं। टांडा वाला तो आप ही के कहने पर हटाए हैं। आपने शिकायत की। देखिए, हम पूरे मेंबर, हमारे जितने सदस्य हैं ये सब हमारे परिवार के हैं। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए आपका जो भी सुझाव होगा उसको हम मानेंगे। वो सांसद सुल्तानपुर वाले को विशेष और हमारे सुल्तानपुर वाले हमारे मित्र बैठे हुए हैं। ताहिर भाई जो कहोगे हो जाएगा। एक घटना याद आ गई अध्यक्ष जी, बता दे, सब लोगों को आनंद लीजिए। एक बार ताहिर भाई दुम्बा लेके चले दिल्ली से। क्या लेके चले? दुम्बा पूछिए क्या था? दुम्बा क्या था? दुम्बा एक बकरी होती विदेशी। अच्छा। और अध्यक्ष जी क्या हुआ, गाड़ी थी पजेरो, विदेशी गाड़ी थी, बकरी लड़ गई सीतापुर में और 2.5 लाख का दुम्बा। गुरुदेव हमको फोन किए, भैया जल्दी कुछ करो, दुम्बा का एक्सीडेंट हो गया है। और हमने तत्काल जो है यहां से भाई जो उसको भेज सकते सीतापुर मित्र मंडली को भेजा। पता चला बकरीद का मौसम था, दुम्बा की एक्सीडेंट में पूंछ कट गई। अब ये धर धर के रोए कि अब हमारा क्या होगा। हमने कहा कोई बात नहीं, दुम्बा कोई पाल लेगा, अब आपको जो भी करना दूसरे काम चलाओ। तो ताहिर भाई मेरे मित्र हैं, इनको देख करके हमको दुम्बा की याद आ गई। तो रेस्क्यू ऑपरेशन सीतापुर तक के लिए चला गया था। पूछे ताहिर भाई, स्पेशल गाड़ी गई थी लखनऊ से। तो अध्यक्ष जी, हमारे सभी मित्र लोग हैं जिन लोगों ने सुझाव दिया है उच्च कोर्ट की चिकित्सा व्यवस्था लाने के लिए। अतुल जी ने जो कहना चाहा था, अतुल जी आप लिख करके दीजिए, उसको हम समाहित करेंगे। हमारी प्रतिबद्धता है। देखिए, सब लोग जानते हैं कि जो हम लोग काम कर रहे हैं वो निष्पक्षता के आधार पर और पारदर्शिता के आधार पर अध्यक्ष जी कर रहे हैं। पिछली सरकारों में स्वास्थ्य महकमे को लूट का अड्डा बनाने का काम किया गया। कट मनी लोग लेते थे। हम दावे के साथ कहते हैं हमारी सारी सेवाओं में हम किसी भी ठेकेदार सप्लायर को नहीं जानते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि केवल हम निचले स्तर पर जाकर के, आप देखते होंगे कि तरह तरह के लोग कहते हैं छापा डालते हैं, कुछ करते हैं। भाई देखो, जितने लोग हम लोग बैठे, सबकी जिम्मेदारी है कि निचले स्तर पर गांव में लोगों को दवाई मिले, डॉक्टर बैठे। फाइलों पर क्या हो रहा है हमारे ऑफिसर जानते हैं। हम आपकी राय को, अपनी राय को मिलाते हो, आप फाइल पर हम लिख देते हैं। लेकिन धरातल पर लोगों को दवाई मिल रही कि नहीं मिल रही, डॉक्टर बैठ रहे कि नहीं बैठ रहे, मशीनें चल रही कि नहीं चल रही, ये हमारी जिम्मेदारी, हम देखते हैं। हम अपने खेत को नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। अध्यक्ष जी, एक बात मैं बताना चाहता हूं। सामान्यतः पहले क्या होता था कि जो गर्भवती महिलाएं हैं अल्ट्रासाउंड के लिए गली गली भटकती थी। सरकारी अल्ट्रासाउंड में भीड़ लगी रहती थी, उनको कई दिन बाद समय मिलता था। हमने तय किया है, हम स्टेट बैंक के सहयोग से ऐप लेकर के आए हैं। हमने उनको ई वाउचर दिया उनके मोबाइल ऐप पर और हमने सेंटर तय कर दिए हैं। प्राइवेट में भी जाकर निःशुल्क वो करा रही हैं और ये सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश राज्य है, ये हमने तय किया। बस इसके अलावा अध्यक्ष जी, हमारे पास ढेर सारे उपकरण हैं। शिकायतें आती, कहीं हमारे पास एक्सरे मशीन खराब है, कहीं अल्ट्रासाउंड मशीन खराब है, कहीं ईसीजी मशीन खराब है, कहीं एमआरआई खराब है, कहीं सीटी खराब है, कहीं डेंटल चेयर खराब है। आज तक उपकरणों की हमारे सरकार के पास फिंगर टिप पे कोई सूची नहीं थी। हम नहीं जान पाते थे कि सुल्तानपुर में एमआरआई चल रही कि नहीं चल रही, डेंटल चेयर खराब है कि नहीं।
एक हमने ऐप बनाया है, सभी चिकित्सक उनको उस ऐप पर लोड करने का काम करेंगे, जितने भी उपकरण हमारे प्रदेश में। फिर संबंधित चिकित्सक यदि कोई उपकरण खराब है तो उसको भी उसमें लोड करने का काम करेगा। जिसकी जिम्मेदारी होगी वो तत्काल ठीक कराएगा, और यदि नहीं ठीक होता है तो इसमें भी हमने दंड का प्रावधान रखा है। इस प्रकार से पारदर्शिता के साथ हमारी सरकार काम करती है। इसके अलावा देखिए, मैं चिकित्सा शिक्षा विभाग में हमने 2,229.70 करोड़ रुपए का केवल राजकीय मेडिकल कॉलेज के लिए व्यवस्था किया है। स्वशासी मेडिकल कॉलेज तथा सभी संस्थानों बजट अलग से वेतन मद में होता है। कुल 78.74 करोड़ रुपए है। हृदय रोग संस्थान कानपुर की चिंता हमारे सदस्य ने व्यक्त की है, तो मैं आपको बता दूं सर, 63.24 करोड़ प्लस 4.50 करोड़ रुपए का रिपोर्टेशन बजट है। इस वर्ष 23-24 में हमने 62.13 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया है, और यदि और आवश्यकता होगी डिमांड के आधार पर हम वो भी देने का काम करेंगे। उसको प्रदेश का बेस्ट से बेस्ट हृदय रोग संस्थान बनाने का काम करेंगे। इसके अलावा हर स्थिति में हमने एमबीबीएस की सीटें, पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें और नर्सिंग कॉलेज में सीटें दोगुनी करने का काम किया है। हम प्रतिबद्धता के साथ आपके स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर से बेहतर करने का काम कर रहे हैं। माननीय विपक्षी सदस्यों ने, हमारे मित्रों ने जो सुझाव दिया है उनको हम, राकेश भाई भी कुछ लिख के दे देना, हम जो कर सकते कर लेंगे जी। वो भी बन रहा है, आप जानते हो सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है। एक ईंटा नहीं रखा गया। देखिए मान्यवर राकेश जी, आप जानते हो कि ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र थोड़ी बन जाएगा, सबको कहने का हक है। करेंगे। मामला अध्यक्ष जी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। जो राकेश जी की चिंता है, मेरी भी चिंता है, महेंकेश्वर भाई की चिंता है। हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। जैसे ही न्याय से हम फुर्सत पाएंगे हम तत्काल शुरू कराएंगे। हमारी प्राथमिकता है, और लगातार हमें एक एक वस्तु की, एक एक इंच की चिंता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उत्तर प्रदेश के लोगों को उच्च कोच की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराएं। लेकिन एक बात सिर्फ कहना चाहते हैं, देखो पूरा सदन हमारा मित्र है, मित्रों से सिर्फ एक बात में कहना, सच्चाई बोलो। देखो जिस तरीके की बात आप करते हो ना कि अव्यवस्था है, गंदगी है, तो अगर आप सही बोलोगे ना तो ऊपर वाला भी सुन रहा, न्याय कर रहा है। और ये स्वास्थ्य महकमा कोई ऐसा महकमा नहीं कि सब लोग सुन लेंगे पीडब्ल्यूडी सड़क टूटी है। ये सीधे जनता से जुड़ा महकमा है। प्रतिदिन माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रदेश में प्रतिदिन हम 1.5 से 2 लाख मरीजों को इलाज कर रहे हैं, और हम लगातार चिकित्सा व्यवस्था को सुधारने का काम कर रहे हैं। विपक्षी सदस्य जो बातें कहते हैं हम अच्छी तरह जानते हैं, चेहरों को मैं पढ़ता हूं कि हमारे मित्र हैं, इनके मन में कुछ है। केवल विपक्षी दलों की एक प्रतिबद्धता के कारण इस प्रकार की बयानबाजी वो करते हैं। और एक हमारे मित्र जो पीछे बोल रहे थे, अपने चंदौली वाले मित्र जी, प्रभुनारायण जी, हम आपका चेहरा तो तत्काल पहचान गए जैसे टेलीविजन पर ऊपर आया। 22 में हम टेलीविजन पर साहब का चेहरा बहुत देखे थे, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बात जरूर मांगे, वैसे हम बहुत डराते हैं भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय वर्मा जी, आप वापस ले लो। देखो उन्होंने कहा वापस ले लो। नहीं मान्यवर, अब दोस्ती माननीय मंत्री जी ने, हमने जो सुझाव दिया, इन्होंने कहा कि हमने वेंटिलेटर लगाया, हमने जो है MRI मशीन लगाया। मान्यवर, वेंटिलेटर चलेंगे कैसे अगर स्टाफ नहीं होगा? उसके लिए रेडियोलॉजिस्ट, एनेस्थीसिया के लोग होने चाहिए। दूसरे जो आपने MRI लगाया, रेडियोलॉजिस्ट होने चाहिए। आप यही तो समीक्षा कर लें कि आपके कितने रेडियोलॉजिस्ट कितने कॉलेजों में हैं, कितने अस्पतालों में हैं। अगर वो होंगे नहीं तो चलेगा कैसे? दूसरे मान्यवर, मेडिकल कॉलेज आप बना लें, 40% शिक्षकों का पद खाली है, आप नहीं भरेंगे, उनको सुविधा नहीं देंगे। उस सुविधा बढ़ाने पर तो आपने विचार नहीं किया। आप PMS में 2.5 लाख और 5 लाख करने जा रहे हैं, यहाँ 90,000 देंगे, तो उससे सुधार नहीं होगा। इस और दूसरे मानवर DGME का जो सबसे महत्वपूर्ण पद है, वही आप 6 साल में नियमित चयन नहीं कर पाया। हमारी जो सेवा नियमावली में है मानवर कि किसी कॉलेज का प्रिंसिपल, उसको हम चयनित करेंगे, तो आज 6 साल पूरे हो गया, आपने DGME नियमित चयन नहीं कर पाया, IAS बैठ गया। निश्चित रूप से अगर वो हर बात पे आरंगा आपकी कोई बात सुनेगा ही नहीं, तो आपके अंदर चाहते हुए भी आप कैसे कर पाएंगे? अब मानिए वित्त मंत्री ने 400 करोड़ रुपया कम कर दिया, आप चाहते हुए कैसे पूरा कर पाएंगे? तो जब तक इसका समावेशी विकास की आपकी धारणा नहीं होगी तब तक नहीं हो सकता। मेरा कोई
आलोचना मैंने नहीं किया। मैंने तो कहा कि हमारे जो संस्थाएं हैं, जो हमारे डॉक्टर हैं, उनसे बेहतर डॉक्टर कहीं नहीं है। फिर भी हम उसको और अधिक, चूंकि केजीएमयू पर इतना अधिक भार है, लोहिया इंस्टीट्यूट पर इतना अधिक भार है, जिलों से मरीज सीधे रिफर कर दिए जाते हैं, जितने मेडिकल कॉलेज वहां से सीधे रिफर कर दिए जाते हैं। तो जब रिफर होंगे एसजीपीजीआई में, केजीएमयू में, लोहिया इंस्टीट्यूट में, और यहाँ पर अकेले कितना हम देख पाएंगे? तो हमें वो सुविधा उन मेडिकल कॉलेजों में भी करना है, और इसके लिए कम से कम, जैसे नियमित हमारे डीजीएम ही नहीं है, तो कम से कम पूर्णकालिक मंत्री भी हो जाए कि महीने में 7 दिन तो दे दें विभाग को। आप 7 दिन भी अगर विभाग को नहीं देंगे तो कैसे सुधरेगा? इसलिए ये मेरा निवेदन है। और जहां तक 1 रुपया करने का सवाल है, माननीय खन्ना जी ने भी 20 बार प्रस्ताव किया है, माननीय श्री सतीश चंद्र महाना जी ने भी चंद्रकांत से आगे प्रस्ताव किया है, 20 बार प्रस्ताव किया है कि यह संपूर्ण राजकीय घटाकर 1 रुपया कर जाए। 2 महारथी तो यहाँ हैं जिनका मैंने उदाहरण किया, तो दोनों महारथियों के प्रस्ताव के बाद भी अगर ये है तो उसकी बात करना, तो निश्चित रूप से मैंने तो बढ़ाने कहा। मैंने कहा 10,000 करोड़ आज कुछ भी नहीं है, उसको बढ़ा 20,000 करोड़ कर दे। अगर 20,000 करोड़ अभी घोषणा करिए हम कर रहे हैं, तो हम अपना कटौती को वापस कर लेंगे। तो मान्यवर, ऐसा मेरा निवेदन है, मैं पुनः अपनी कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।